अच्छा जी, आज हम करने जा रहे हैं एमएम की कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट। एमएम की कॉन्फ़िगरेशन में एमएम की कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे पहली चीज़ है वो आपका एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका कंपनी कंपनी कोड तो बने हुए थे। ठीक है, पहले हमने बना लिए थे। ठीक है, अब उसमें उसके बाद अब आते हैं हम लॉजिस्टिक्स की तरफ। हम पहले उस पर अब चल रहे हैं। वैल्यूएशन लेवल, पहली चीज ये क्या है? वैल्यूएशन एरिया इज अ प्लांट के जहाँ पे जिस जगह पे आपने मटेरियल वैल्यूएशन करवाना है। कंपनी कोड लेवल पे भी हो सकता है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लांट हम पहले ही बना चुके हैं T26 के साथ। और डिफाइन प्लांट डिफाइन प्लांट पे अगर हम आए, T26 को देखें, T26 का यहाँ पे हमारे पास प्लांट बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। एक चीज तो ये हो गई। उसके साथ ही आपने उसका लोकेशन भी T26 का बता देना है कि कहाँ पे ये आपका प्लांट लोकेटेड होगा। ठीक है। T26 लेता हूँ मैं जरा तेजी से, अब एमएम का कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। ये कराची T26 फील्डर ग्रुप का प्लांट, ये लोकेशन है। ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ ही अगला जो हमने काम करना है वो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्स ऑर्ग बनाने हैं। ठीक है। और अ, थोड़ी सी और मजीद इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन और करेंगे। लेट्स से हमने परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लांट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल्स ऑर्ग हमने देख लेना है कि बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ हमने। ठीक है। डिफाइन सेल्स ऑर्ग, और ये ज़रूरी होता है। और T26 T26 का नहीं बना हुआ, इसको करते हैं न्यू एंट्री, T26 फील्डर सेल्स ऑर्ग। ठीक है, PKR। और यहाँ पे प्लांट हमारा होगा T26। स्टोर लोकेशन अगर है तो वो भी आप डाल दें, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, सेव कर दें और कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम PKIS डाल देते हैं। PKIS डाल के ऑन रिक्वेस्ट फील्डर फील्डर ग्रुप, चल जाओ मेरे भाई, चल जाओ। SPRO हमने पहले सेटिंग्स करनी है सारी। ठीक है। सेटिंग्स हम सेल्स और की कर रहे थे उस वक्त, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से शुरू किया था। ठीक है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइन सेल्स ऑर्ग, और यहाँ पे न्यू एंट्रीज T26 फील्डर सेल्स और PKR प्लांट आप डाल दें T26। और इसका जो था स्टोरेज लोकेशन भी हमने, मेरे ख्याल से शायद बनाया हुआ है ना, ये लोकेशन था वो सिर्फ। T26 का नो वैल्यूज अभी बनाया नहीं है। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव, कंटिन्यू। PKIS, अच्छा, ऑन रिक्वेस्ट फील्डर ग्रुप, सेव किया, आपका सेल्स ऑर्ग बन गया। ठीक है। अच्छा,
अब आते हैं पीछे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ज्योग्राफिक भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके प्रोडक्ट वाइज भी हो सकते हैं, ठीक है। हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है लेते हैं फील्डर वन। जी लेट से फील्डर वन जो है वो केमिकल्स का डिवीजन है। फील्डर टू ये है जी रबर डिवीजन। F3, F3 ये है जी पैकेजिंग डिवीजन, ठीक है। सेव किया, बहुत आसान, कोई इसमें वो नहीं है, दो राय नहीं है, ठीक है। सेल्स ऑफिस आप अपने बना सकते हैं जहां से आपने सेल्स करना है, वहां से अब आपके जब भी मूवमेंट, गुड्स मूवमेंट होगी, वो सेल्स ऑफिस उसको कैप्चर करेगा, ठीक है। वो बाद में हम बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं मटेरियल मैनेजमेंट की तरफ। मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, यस, स्टोरेज लोकेशन आपका प्लांट के साथ ही होता है। T26 पे आया, न्यू एंट्रीज की, कराची किया, कराची पोर्ट आपका स्टोरेज लोकेशन है, ठीक है। सेव कर दिया, एड्रेस अभी मैं नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ सेव कर रहा हूँ तेजी तेजी से ताकि हम इसको कवर कर लें ना एमएम को। अच्छा, मल्टीपल आप लोकेशंस भी डाल सकते हैं। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी आपका T26 होगा। परचेज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड और प्लांट के साथ लगता है, ठीक है। परचेजिंग ऑर्ग फील्डर सेव एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ये बना हुआ है, हमें जरूरत नहीं है, ये पहले ही हम बना चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम डेफिनेशन से निकल के अब आएंगे असाइनमेंट पे, जहाँ पे हम बहुत तेजी से सबके साथ असाइनमेंट इसकी शुरू करेंगे। मेरा ख्याल है प्लान टू कंपनी कोड लगा हुआ होगा, लेकिन चले खैर है। T26 को देखते हैं। T26, T26 का लगा हुआ है, ये लग रहा है, ठीक है। कंपनी कोड के साथ प्लांट लगे हुए, कंपनी कोड यहाँ है, यानी एक कंपनी कोड के साथ मल्टीपल प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं अगर आपके प्लांट मुख्तलिफ बिजनेस के प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा जी, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाए। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में असाइन सेल्स और टू कंपनी कोड, ये होगा नहीं क्योंकि अभी तो बनाया हमने सेल्स और यहाँ पे हमने T26 तलाश करना है। T26, T26 यहाँ पे लगाया, सेव किया। अच्छा जी, ये हो गया सेल्स और, अब परचेज और हम लगाएंगे आगे जाके। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये भी आप लगा दें कराची का, या वो सॉरी ये तो प्रोडक्ट के लिहाज से था। न्यू एंट्रीज का मतलब ये सेल्स और यहाँ पे एक होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। F1, F2, F3, ठीक है। सेल्स और T26 F1, T26 F2, T26 F3, T26 3, एंटर। अच्छा जी, ये सेव कर लिया अब आपने, सेव हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए हम अगले उस पे, मटेरियल मैनेजमेंट के उस पे, ठीक है। यहाँ से अब आपका इंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन तमाम हो गया, ठीक है। यानी कुछ चीजें रहेगी लेकिन आपका बेस लाइन वो बन चुका है। अच्छा जी, आ, 6, T26 को परचेज ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे T26 लगा हुआ है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, प्लांट का देख लेते हैं, वो भी मेरा ख्याल है लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा जी, T26 क्योंकि हमने
ये बना दिया था तो ये लगा हुआ होना होगा। ठीक है, शुरू में हमने इसको डिफाइन कर दिया था। स्टैंडर्ड परचेजिंग इसको बाद में करेंगे। अब आते हैं हम लोग, यहां तक समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है, बहुत आसान था, ये तो कर लेंगे आप। असाइनमेंट भी हो गया आपका, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के उसके साथ भी हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम आएंगे बाकायदा लॉजिस्टिक्स की तरफ। लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स, अच्छा जी, लॉजिस्टिक्स में अब आपने जो है ना मटेरियल मास्टर का जो है वो करना है। अब हम जाएंगे इसमें लॉजिस्टिक्स जनरल। ठीक है, लॉजिस्टिक्स जनरल में ही हमने जो है जाके मटेरियल मास्टर की कुछ फील्ड्स को वो करना है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमने जो है कुछ असाइनमेंट्स करनी पड़ती, जब ऑर्गेनाइजेशन जब हमने बनाना होता है। ठीक है, तो हम जाएंगे फील्ड सिलेक्शन पे। ठीक है, और असाइन फील्ड्स टू फील्ड सिलेक्शन ग्रुप्स करेंगे। अच्छा, ये बिहेवियर क्यों कर रहे हैं हम लोग? उसकी वजह ये है कि अब यहाँ पे पहले मैं आपको जैसे बताता हूँ, मुझे तलाश करना है परचेजिंग वैल्यू। परचेजिंग वैल्यू अगर मैं इसको फाइंड करूं, फाइंड करूं मारा ई के डब्ल्यू एस एल, मारा ई के आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अगला जो स्टेप है ना वो ये है कि इसको हम सिलेक्शन ग्रुप इसका वो करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एंट्रीज आ रही है। ठीक है, एंट्रीज क्या आ रही हैं, ये फील्ड रेफरेंसेस हैं। यहाँ से हम इन फील्ड्स को देख सकते हैं। क्या है, मॉडर्न प्लांट 1, मॉडर्न प्लांट 2, ये प्लांट्स में लगे हुए हैं। ठीक है, फील्ड रेफरेंस, ये फील्ड कितने एक उसमें है, ये आपके 4 प्लांट्स में तो लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आ जाए, ये ऑप्शनल एंट्रीज है फील्ड रेफरेंस, यहाँ पे हर एक के दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ ये चल रहा है। ठीक है, इस रेफरेंस नो वेरी कहीं पे भी जो है नहीं चल रहा इस वक्त। ठीक है, अच्छा इसमें हम करते हैं न्यू एंट्रीज करते हैं, सॉरी न्यू एंट्रीज हम करेंगे। फील्ड रेफरेंस IND6 अगर ये है इसके पास, इज नॉट रेफरेंस्ड एनीवेयर। ठीक है, और इसमें इज नॉट रेफरेंस्ड एनीवेयर। अब ये सिलेक्शन, इसको मैं T26 भी कर सकता था, लेकिन फिलहाल मैंने इसको IND6 किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं फील्ड्स देखना चाहता हूँ। यहाँ पे सिलेक्शन ग्रुप है मेरे पास, कौन कौन सी फील्ड्स आ रही है, बेस यूनिट ऑफ मेजर आ रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें मैं अपना एक फील्ड सिलेक्शन ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, फील्ड सिलेक्शन ग्रुप क्यों बनाते हैं ये, चले ये भी एक बिजनेस लॉजिक के हिसाब से है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अब आपके आपका एक क्लाइंट है जिसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टैंडर्ड से कह ले आप डिफरेंट है। उसमें आप क्या करेंगे कि जी आपने जब परचेज ऑर्डर बनाना है, ठीक है, तो वहां पे आपने देखना है कि यार मुझे ये फील्ड्स चाहिए कि नहीं चाहिए, क्लाइंट के लिए रेलेवेंट है बिजनेस के हिसाब से कि नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रुप्स जो हैं, जो फील्ड स्टेटस ग्रुप्स आपके FI में होते हैं, MM में इस तरह होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास हैं, और मैं कहता हूँ कि सारे ही मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ मैं हाइड भी कर दूंगा मेरे क्लाइंट के उस हिसाब से, लेकिन मैं अपना फील्ड सिलेक्शन ग्रुप बना सकता हूँ। यहाँ पे सिर्फ मुझे वार्निंग दे रहा है, वार्निंग से घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपने इसको सेव किया। ठीक है, अच्छा और अ, एक दफ़ा ये हो गया, आपने अपना फील्ड सिलेक्शन खुद का जो है ना आपने मैप करके वो बता दिया क्लाइंट को कि भाई आपको ये फील्ड्स जो हैं ये चाहिए, ये फील्ड्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप EQ बिजनेस परचेसिंग वैल्यू की से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अम, अ, अब हमने चूंकि प्लांट बनाया हुआ है, ठीक है, प्लांट में जाके हमने प्लांट स्पेसिफिक फील्ड सिलेक्शन हमने करनी है। न्यू एंट्रीज करते हैं।
न्यू एंट्रीज में हमारे पास T26 है, ठीक है, T26 है, और यहाँ पे हम फील्ड रेफरेंस जो भी हमने बनाया है IND6 वो ले आएगा, ये ले आया। मेंटेनेंस स्टेटस यहाँ पे हम इसको फिलहाल कुछ भी ना दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा जी, सेव हो गया, ठीक है। मटेरियल, अब आते हैं हम मटेरियल टाइप की तरफ, ठीक है। एक ये चीज हो गई, यहां तक बात क्लियर है सबके, ठीक है। बल्कि इसमें मैं ये मेंटेनेंस कोड जो है ना ये भी डाल देता हूँ, मेंटेनेंस कोड ये डाल देते हैं। ये मेंटेनेंस कोड क्या है इसको भी देख लेते हैं, चलो इसका भी लॉजिक क्लियर आप लोगों को हो जाएगा साथ साथ, ठीक है। लेकिन आपने अपने चॉइस के हिसाब से वो कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब आपने मेंटेनेंस में जो है ना हर चीज डाल दी है, सारे कोड्स आपने उसमें डाल दिए कि जिसपे ये फील्ड सिलेक्शन ग्रुप्स चलते रहेंगे, अप्लाई होंगे ये वाले फील्ड सिलेक्शन ग्रुप्स, ठीक है। और फील्ड सिलेक्शन ग्रुप्स का थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम मटेरियल टाइप्स पे, बहुत जरूरी है। लॉजिस्टिक्स जनरल, ठीक है। मटेरियल मास्टर, मटेरियल, अच्छा, अब मटेरियल मास्टर की हम चीजें जो है ना यहाँ पे हम जो बेसिक इसकी, अभी हम मटेरियल मास्टर में काम नहीं कर रहे, उसकी बेसिक सेटिंग्स को हम वो कर रहे हैं। जैसे मटेरियल टाइप्स ये ग्लोबल टाइप्स है ना, अवेलेबल टू ऑल, इसलिए ये जनरल उस पे आपको नोड पे दिखाई दे रहा है। बेसिक सेटिंग्स किस में आ रहा है, लॉजिस्टिक जनरल, जनरली आपको ये अवेलेबल होंगे, ठीक है। अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं मटेरियल टाइप्स के, बहुत आसान है। मटेरियल टाइप मैं कहता हूं यहाँ पे न्यू एंट्रीज करता हूं, कॉपी, अगर मैं ऐसा, अच्छा इसको कॉपी करना पड़ेगा, मैं अभी रॉ मटेरियल का निकालूंगा। ये आ गया ROH, कॉपी एज, ये होगा फील्डर ROH, ठीक है, फील्डर ROH, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब फील्ड रेफरेंस जो देंगे हम फर्ट का देंगे। फर्ट क्या है ये भी आपको बता देगा, फर्ट आपका फिनिश गुड का होता है, ठीक है। अच्छा, अ, ये हम ROH यानी रॉ मटेरियल ही रखेंगे, रेफरेंस का रॉ मटेरियल है। ऑथराइजेशन ग्रुप आपके यूजर लॉगिन पे लगता है। एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट विदाउट चेक, यानी आप अपना नंबर इसको दे सकते हैं, ये उस सूरत में होता है, ठीक है, कि जब आपका मटेरियल यूनिक हो और आप चाहते हैं कि आप अपना नंबर उससे आपने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। क्वांटिटी स्ट्रक्चर ये है कि क्वांटिटी के बेस पे उसकी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। इनिशियल स्टेटस, ये इनिशियल स्टेटस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियल स्टेटस ये है, इज रिस्ट्रिक्ट, इनिशियल स्टेटस जो बैच का होगा जब आप मंगवाएंगे वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, यानी अभी यूज नहीं होगा जब तक इसकी क्वालिटी ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे यूजर डिपार्टमेंट्स, तो ये आपके व्यूज हैं जो आपके जनरेट होंगे। अब कैसे होंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। MM01 में जाता हूँ, ओए ये तो, ओहो, ये वो व्यूज है, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे केमिकल मटेरियल टाइप रॉ, सेलेक्ट व्यूज, ये है वो जो व्यूज जो हम अभी कर रहे थे, ठीक है। ये वो व्यूज है जिसको हम अभी कॉन्फ़िगर कर रहे थे। मैं फिर दोबारा जाता हूँ SPRO, समझ में आ रहा है भाई, तो मसला तो नहीं है। डिफाइन एट्रीब्यूट, ओ सिस्टम मैनेजमेंट चाहिए,
मटेरियल टाइप्स, एट्रीब्यूट्स, अच्छा जी। ROH copy as field ROH, फील्डर ROH। अच्छा जी, ये होगा फर्ट फील्ड रेफरेंस ROH ऑथराइजेशन चाहिए, अकाउंट इंस्ट्रक्शन चाहिए, इनिशियल स्टेटस ये कर देते हैं, बाकी सारे ये इसने बाय डिफॉल्ट व्यूज ले लिए। ठीक है, लगी समझ? ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम फील्ड रेफरेंस, तो आपने फर्ट ले लिया। ठीक है। एक्स मटेरियल प्लांट स्टेटस आया कि आपका ये मटेरियल दूसरे प्लांट्स पे भी इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमने प्लांट एक ही रखा है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ब्लॉक फॉर सेल्स, ब्लॉक फॉर टास्क, ये चीज़ें हम इसको फिलहाल खाली रखेंगे। ठीक है। आइटम कैटेगरी ये क्या है, इसको हम चेक कर लेते हैं। आइटम कैटेगरी में हमारे पास जो सिलेक्शन आती है, मेक टू ऑर्डर है, कॉन्फ़िगरेशन है, पार्शियल बिलिंग है, थर्ड पार्टी आइटम है, या आपने आउटसोर्स करना है, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, हम इसको फिलहाल सादा ही रखते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल असाइनमेंट, यस हम अपना नंबर लगाना चाहिए क्योंकि हमारे अपने कोड्स हैं मटेरियल के। ठीक है, कोड आपके ये हैं। अच्छा जी, प्राइस प्राइस कंट्रोल जो है, एक सेकंड, इसमें एक चीज आती है प्राइस कंट्रोल। ओ, अच्छा जी, प्राइस कंट्रोल ये आप मटेरियल मास्टर में भी जाके इसे कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ प्राइस कंट्रोल को। ठीक है। क्वालिटी क्वांटिटी और वैल्यू अपडेशन जो है, वैल्यूएशन एरिया यानी जो आपका प्लांट है उसकी बेस पे ये क्वांटिटी को भी अपडेट करेगा, वैल्यू को भी अपडेट करेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम इसको करते हैं अप्लाई। यहाँ पे अब ये आ गया, इसमें पाइपलाइन अगर मैंडेटरी है इसको हम करते हैं स्किप। कॉपी कर लिए इसने सारी एंट्रीज। ठीक है। FROH क्वांटिटी और वैल्यू अपडेटिंग में, और यहाँ पे हम इसको वैल्यूएशन के हिसाब से इसको करना पड़ता है, कर क्यों नहीं रहा है? सेव भी किया मैंने कि नहीं? सेव, चेंज मटेरियल टाइप्स पे अगर मैं जाऊँ, FROH दिखा रहा है, रंगी की बातें करना जरूरी भी होता है। इनिशियल स्टेटस को हटा देता हूँ, फिलहाल इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हम। अच्छा जी, वैल्यूएशन एरिया की वजह से, ओहो, सेव, एंटर, डेटा वॉज सेव्ड। अब मैं जाता हूँ इसमें, यहाँ पे अभी भी नहीं आया। अच्छा जी, मटीरियल टाइप, फिर इसने इस तरह कर दिया। आगे नो नो वैल्यूएशन एरिया। अच्छा चलो, कैंसिल, आगे चलते हैं।
ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका। रिस्ट्रिक्शन मैंने इस पे से हटा दिया है। अब मैं आता हूँ आर ओ एच पे। आर ओ एच क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग। क्वांटिटी वैल्यू अपडेटिंग यहाँ पे तेरा, वहां नहीं मेरा, ये बड़ी अजीब सी बात है। चलो खैर। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, मटेरियल टाइप के उस पे हमने ये बना लिया है। अब आते हैं हम नंबर रेंज पे, मटेरियल टाइप के। ठीक है, मटेरियल टाइप के हम नंबर रेंज को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर स्टेटस क्या चल रहा है। ओके, ए हैश भी चल रहा है। ए हैश ये है। ठीक है, ए हैश ही लगा देते हैं हम। असाइन डिफाइन मटेरियल टाइप हो गया। ओके, चेंज ग्रुप्स। अच्छा जी, यहाँ पे अब आएगा हमारा आर ओ एच। एफ आर ओ एच हमने ये जो पहला भी हमने मटेरियल टाइप बनाया है। ठीक है, इसको उसने 02 दे दिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी है हमारे पास जो भी लगे हुए नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मटेरियल टाइप आप रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, और उस हिसाब से भी कर सकते हैं। फील्डर असाइन, इसका हम साइन एलिमेंट टू ग्रुप। साइन एलिमेंट ग्रुप कौन सा होना चाहिए, नंबर रेंज हमारे पास उस वक्त हमने ए हैश निकाला था। ए हैश। ठीक है, सेव, चेंजेस हैव बीन सेव्ड। ए हैश आपको लग गया, 3 की सीरीज आपके उस पे चलेगी। ठीक है। अच्छा, इंटरवल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और वो है आपका क्या, इंडस्ट्री सेक्टर पे। ठीक है। वो किधर था, बेसिक सेटिंग्स में। अगर हम बेसिक सेटिंग्स में जाके, कहा तो था, रियल मास्टर, फील्ड सिलेक्शन, इंडस्ट्री सेक्टर्स, इंडस्ट्री सेक्टर्स। अच्छा जी, हमारे पास अब जब भी हम बनाते हैं, अगर मैं जाऊं उस पर, अगर आपको ये नजर आ रहा है, एक मिनट, स्लैश ओ एम एम 01। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, हमारे पास ये 3 4 ही आ रहे हैं। आपने चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से बनाए थे, रबर का, पैकेजिंग का, तीसरा कौन सा था? पैकेजिंग, रबर, और इंडस्ट्री, और दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा था भाई? बताओ भाई, याद नहीं आ रहे? कौन लोग हो भाई तुम लोग, क्यों सोए बैठे रहते हो? खलील साहब, नबील साहब, ताहिर साहब। ताहिर, आपको याद नहीं है? विद द सेम की, अच्छा पैकेजिंग है, इसको मैं कर देता हूँ जी। अच्छा जी, फिल्टर हैज नॉट बीन सेट अप। ओके।
OH and already exist M cement N एंटर। ये हो क्या? ठीक है, समझ में आ रही है ये? आप लोग बस गुजारा ही चला रहे हैं। इंडस्ट्री सेक्टर अपना बना दिए, ठीक है। और यूजर सेटिंग्स अब हम करेंगे। हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताएं पहले आप लोग। हाँ भाई, हेलो। हम्म, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मटेरियल मास्टर कॉन्फ़िगरिंग द मटेरियल मास्टर, ये नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम बाकायदा इसको अब हम यूज़र सेटिंग्स इसकी अब हम करेंगे। मेंटेन यूज़र सेटिंग्स। सर जी थोड़ा बहुत, ये क्या बात हुई हाफिज साहब? अच्छा जी, इंडस्ट्री सेक्टर एम। अब हमने इंडस्ट्री सेक्टर तो कितने लगा दिए, जी लगाया, एन लगाया, अरे यार। अच्छा जी, वॉज नेट इंडस्ट्री सेक्टर कौन कौन सा होगा? 6-7 है ना। अब यहाँ पे हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कौन से इंडस्ट्री का वो मटेरियल मास्टर कर सकता है। हमने पैकेजिंग, पैकेजिंग वॉज नेट, पैकेजिंग सीमेंट और रबर। चलो फिलहाल फिलहाल इतना ही रखते हैं, सेम की। अच्छा, यहाँ पे हम सिर्फ एक को ही वो कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, यहाँ पे हम उसे जी और एन, एन सबको ही दे रहे हैं। यहाँ पे हम इसको जी एन, हम इसको एक पे क्यों रिस्ट्रिक्ट करें, हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। किया सिलेक्ट, ठीक है। ये तो जब जब आप मटेरियल जब आप बनाने जाते हैं, ठीक है, मटेरियल जब आप बनाने जाते हैं तो ये यूजर उसको कौन सी कैटेगरी देनी, इंडस्ट्री का सेक्टर देना, ये आप उसमें कर सकते हैं। जैसे इसने यहाँ पे एम दिया हुआ, MRO जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका जनरल सेटिंग्स आती हैं। जनरल सेटिंग्स कहाँ पे कहीं है? जनरल सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स। अब आ गए हम मटेरियल मैनेजमेंट के उस पे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम मटेरियल का लॉक लगाएंगे। वो क्या है, क्यों लगता है ये मटेरियल लॉक? मटेरियल लॉक इसलिए लगता है कि जब आप कोई मटेरियल बना रहे हैं या इशू कर रहे हैं तो वहां पे वेटिंग टाइम उसको दे देते हैं, ताकि अगला कोई अगर और का यूजर है उसे इस्तेमाल ना कर सके। और इसको हम एक्सक्लूसिव लेट लॉक कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक भी कर सकते हैं। अपडेट नहीं करेगा डीबी को आपके, ठीक है, डीबी यानी डेटाबेस को, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपका लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। फिर इसको यहीं से लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है मेरे भाई। धन्यवाद।